मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड आप सभी मॉर्निंग। का बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलो आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो थोड़ी देर पहले कुशाल सर ने आप लोगों को बताया कि कार्टून देखने मिलेगा। किसको देखना है कार्टून? देखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो अच्छा, तो कार्टून देखने के लिए, डोरेमोन देखने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है। मतलब जिसको जिसको मैंने बताया हुआ है, मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर जो देगा उसको कार्टून देखने में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए, मेरा नाम है दीपक नारखेड़े। मैं गोवंडी स्टेशन हिंदी स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए कौन सा विषय लेके आता हूँ? गणित। यस, वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, कोई बताएगा मुझे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? घटाना पढ़े थे। वेरी गुड। घटाना मतलब घटाकर कम कैसे करना है, उदाहरण कैसे बनाना है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे बेटा। ओके। तो हमारी क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें, 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात कि आप लोगों को जब बोलना है उसी टाइम पर माइक चालू करना है और तुरंत बंद करना है। दूसरी बात, अपने आजू बाजू की आवाज जो है माइक में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो मैं, आज हमारी क्लास है ना गणित की, तो गणित की क्लास में मैं और मेरा दोस्त बोर्ड और ये चौक, तीनों लोग आए हैं ना। तो बेटा आप लोगों को भी अपने दोस्त के साथ क्लास में आना है। आपका दोस्त कौन है? कॉपी और पेंसिल। कितने बच्चों के पास कॉपी और पेंसिल है? किताब। हाँ, वेरी गुड। सब लोगों को अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है। जिसके पास कॉपी और पेंसिल नहीं है वो तुरंत कहीं से मम्मी से कॉपी और पेंसिल मंगा ले या फिर लाकर सर क्या बताओ, जो नया बुक मिला उसमें भी लिख सकते? हाँ, लिख सकते बेटा। ओके, लेकिन गणित की कॉपी में ही लिखना है। कौन सी कॉपी में लिखना है? गणित की कॉपी में ही लिखना है, ना कि भाषा की कॉपी में आप गणित का लिख रहे हो, गणित की कॉपी में इंग्लिश का लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना। हम लोगों को सिस्टमेटिक, हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं ना, तो हम लोगों को सिस्टमेटिक काम करना है। ओके, तो बच्चों हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें? जी सर। वेरी गुड। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे घटाना। उस दिन हम लोगों ने सीखा, इसके पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा उदाहरण कैसे बनाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था एक मनीषा नाम की लड़की है, उसका भाई है और वो क्या करते हैं, अपनी चीजें वो बांटती है। उससे हम लोगों ने गणित के कुछ घटाने के उदाहरण बनाए थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले, वही उदाहरणों को हल करके देखने वाले। हम लोगों ने उदाहरण बनाना तो सीख लिया। यस सर। देखो, जैसे मम्मी आप लोगों को कुछ सामान बताती है, मम्मी ने 10 रुपए दिए और दुकान में भेजा और बोला एक पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा लेके आओ। दुकानदार आपको बोलेगा पार्ले जी का पूड़ा जो है 7 रुपए का है। कितने रुपए का है? 7 रुपए का। आप लोगों को मम्मी ने दिए थे 10 रुपए। उसमें से कितने रुपए गए? 7 रुपए दिए। तो आपका उदाहरण कैसे बना? 10 ऋण 7। 10 ऋण 7। उस दिन हम लोगों ने इसी तरह से तो देखा ही नहीं रहा, सीखे थे। तो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को उदाहरण को हल कैसे करना है ये आज बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सभी लोगों को सीधे बैठना है, अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है और मेरी तरफ ध्यान देना है। ओके,
सर इसमें लिखने हाँ का बोलो। है, इसमें लिखने का है। हाँ 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 चलेगा, हाँ चलेगा बेटा, लिखो। ठीक है, मैं अभी चलो मेरे बोर्ड की तरफ। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है सब लोगों को? यस ओके, देखो यस मैंने सर। यहाँ पर, हाँ बस बस बस, वेरी गुड बेटा। मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा हुआ है, कौन पढ़ के दिखाएगा मुझे? ये 21 है नहीं है? ओह ये तो 12 है। 12 ऋण 6 बचे। 12 ऋण 6, ठीक है। अभी हम लोगों को इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। उस दिन हम लोगों ने ऐसे उदाहरण बनाने सीख लिया। किसी भी प्रकार का उदाहरण आप लोगों को मिल जाए तो आप लोग क्या करना है, उसको बना के लिखना है। अगर आप लोग उसको बना के लिख पाओगे तो आप उसको हल करना भी सीख जाओगे। ठीक है, अभी देखो 12 ऋण 6, तो मेरे पास यहाँ पर 12 त्रिभुज है। क्या है? 12 त्रिभुज है। गिन के देखते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे 13 हो गए। तो हम लोगों को क्या करना है, उनको 12 बनाना है। अभी ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 त्रिभुज हमारे पास है। अभी 12 में से हम लोगों को कितने निकालने हैं बेटा? 6 निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 6 निकालना है। अभी मैं इसमें से 6 जो त्रिभुज निकाल देता हूं। कैसे, कितने कैसे निकलेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज मैंने निकाल दिए। अभी इसमें से कितने त्रिभुज बचे? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज बचे हैं? 6 बचे हैं। सही है। अभी ये जो 6 त्रिभुज है, इसका उत्तर आएगा 6। इसका मतलब है 12 ऋण 6 बराबर 6। 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए, बराबर बचे कितने? 6 बचे। ठीक है, बराबर है। वेरी गुड। तो आप लोग इस तरह से प्रश्नों को, उदाहरणों को हल कर सकते हो। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, 4। क्या? 8 ऋण 4। अरे बेटा ये 8 नहीं है, एक मिनट मैं इसको बड़ा बना देता हूँ। अब पढ़ो, 9 ऋण 4। 9 ऋण 4। हमारी क्लास में बाकी बच्चे भी है, बाकी सब लोग भी ट्राई करो बेटा, सब लोग ट्राई करो। 9 ऋण 4, इसका मतलब क्या होगा? 9 ऋण 4 मतलब क्या? 9 ऋण 4 मतलब 9 में 4 मिलाना क्या? नहीं, घटाना। फिर घटाना। घटाना मतलब, घटाना मतलब हाँ, एक मिनट, एक, ये देखो, ये अपना, ये था अपने पास, याद है आप लोगों को? इसको पहचानते हो? 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को 9 बॉल दिखाई दे रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहे। अभी यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है 9 ऋण 4। 9 ऋण 4, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर 9 पेड़ आप लोगों को दिए हैं, इसमें से 4 पेड़ आप लोग क्या करोगे? काट दोगे। क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेड़ है, इसमें से 4 पेड़, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बचे?
5 बचे। कितने बचे? 5 बचे। आप यहाँ पर 5 लिख दोगे। हल हो गया अपना उदाहरण? जी सर। हल हो गया? हाँ, लेकिन बेटा 9 ऋण 5 का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। जब ऋण लगा रहता है तो उस समय हमारे पास उसका मतलब होता है कि जितनी संख्या हमको दी है 9 में से 4 ऋण करना है। ऋण करना है मतलब कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको? कम करना। 9 में से 4 निकाल देना। ये देखो, 1 निकाला, 2 निकालना, 3 निकाला, 4 निकाला। निकाला मतलब इस माला में 9 मनी थे, उसमें से 4 मनी मैंने निकाल दिए। मतलब क्या किए रे? माला में से क्या किए? उसको 4 मनी निकाल दिए। निकाल दिए मतलब कम किए। इसमें कितने थे? 9 थे। 9 में से मैंने क्या किए? कम कर दिए। क्या कर दिए? कम कर दिए। अभी कम करना इसी का मतलब होता है घटाना। इसी का मतलब होता है घटाना। देखो, हम लोगों को ना कई बार ऐसा होता है कि अरे यार, मेरे गुल्लक में ना 50 रुपए थे, फिर मैंने 20 रुपए मेरे भाई को दे दिए, फिर मेरे पास कितने बचे? उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आता। इसका मतलब है आपके पास 50 थे, उसमें से 20 चले गए। चले गए मतलब क्या हो गए? कम हो गए। चले गए मतलब कम हो गए। अभी कम हो गए का मतलब होता है, कम हो गए मतलब घटाना। कम करना मतलब, कभी भी ध्यान में रखो, आप मार्केट में जाते हो, घर में रहते हो, स्कूल में रहते हो, कभी भी कहीं पर भी इस बात का हम लोगों को ध्यान रहना चाहिए। कम करना मतलब घटाना। कम करना मतलब घटाना। ये चीज हम लोगों को आनी ही चाहिए। तो देखो, हाँ बोलो। थोड़ा मेरे पे हम लोग लिख नहीं पा रहे सर। अच्छा, आपको अभी नहीं लिखना है बेटा, आपको अभी नहीं लिखना है। मैं जब बताऊंगा तब लिख के बताना है मुझे। मैंने आपको अभी लिखने के लिए नहीं बोला है, मैं बताने वाला हूँ आपको लिखने के लिए, उस टाइम आपको लिख के दिखाना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कम करना समझ में आया। का मतलब होता है घटाना, ये भी समझ में आया। तो इसके बाद आपको घटाना और जोड़ कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो हम लोग उसी प्रकार से उदाहरण हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरा उदाहरण है 18 ऋण 7। क्या है? 18 ऋण 7। अभी मेरे पास 18 मणियों की माला है। ये देखो 18 मणि है इसमें, इसमें 18 मणियों की माला है। और इस मणियों में से मुझे क्या करना है? 7 मणि निकालना है। क्या निकालना है? 7 मणि निकालना है। तो मैं इसमें से 7 मणि निकालने जा रहा हूँ। निकालू? हाँ सर। तीनों मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 निकाल दिए। कितने बचे देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने मनी बचे हमारे पास? 11। तो हम लोग यहाँ पर 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया। हाँ, तो उदाहरण को हल कैसे करना है, कल देखो आप लोग, परसों हमारी पिछली क्लास में आप लोग कर रहे थे, उसको हल कर रहे थे। तो हल करना हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने इस प्रकार से हमको हल करना है। अभी मम्मी कभी भी आपको काम बताएगी कि दुकान से ये लेके आओ, दुकान से वो लेके आओ, तो उस समय हिसाब बराबर करके लाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग उसको उंगलियों से भी गिन सकते हो। ठीक है, तो उंगलियों पर गिनने के लिए हम लोगों को एक पैटर्न बनाना चाहिए। देखो हमारा हाथ होता है, इस हाथ को हम लोगों ने कभी भी गिनते समय, हर समय हम लोगों ने एक आदत लगानी है
कि जो काम हम हमेशा करते उसको एक ही तरीके से करना चाहिए। हम लोग राइटिंग करते समय राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड हमारा खाली रहता है। इसमें अपनी जो छोटी उंगली होती है, छोटी उंगली के आखिरी वाली ये जो लाइन होती है, इस लाइन से गिनना स्टार्ट करना है। जो उंगलियों की ये लाइन होती है ना, इनसे भी हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक आदत लगानी है कि छोटी उंगली की इस लाइन से हम लोगों को स्टार्ट करना है और फिर ऐसे 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 करके आगे बढ़ना है। छोटी उंगली से स्टार्ट करना है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से गिनते फिर घटाते समय इधर से ये करते, ऐसा नहीं करना, एक ही आदत रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 थे हमारे पास। 18 में से क्या करना है, 7 को निकालना है। यहाँ पर रुके हम लोग 18 गिनने के बाद। कैसे गिने हम लोगों ने 18? यही से स्टार्ट करना है बेटा। सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालो, अपना लेफ्ट हैंड निकालो, उसमें छोटी उंगली की नीचे वाली लाइन से गिनना चालू करो। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक उंगली में, एक हाथ में हम लोग 19 लाइन गिन सकते हैं। हम लोगों को कितनी चाहिए? 18। अब ये 18 में से हम लोगों को 7 निकालना है। यहाँ तक पहुंचे हम लोग? मेरी तरफ ध्यान रखो बेटा बड़े अच्छे से, क्योंकि ये आ गया तो हम लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते। 18 यहाँ पर है। वेरी गुड। गिनने की थोड़ी देर के बाद गिनने की कोशिश करो। हाँ, 18 में से 7 निकालना है हमको। ये देखो, यही से स्टार्ट करना है, उल्टा। जैसे हम लोग यहाँ से गए ना, वैसे ही उल्टा आना है। 7 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 है। इसके बाद हम लोगों को बाकी संख्या जो बची, अभी ये तो बचे हुए ना इधर वाले, तो इनको हमको गिनना है कितने बचे। 18 में से ये 7 निकाल दिए, बचे हुए गिनना है। यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही उत्तर है हमारा। सही उत्तर है। वेरी गुड। लेकिन आज, हाँ, आज घर में किसी को भी, अपने मम्मी पापा भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, पड़ोसी के दोस्त, सबसे पूछना है, किसी को भी उदाहरण बोलना है। हाँ चलो, कोई भी एक घटाने का उदाहरण बोलो। 15 ऋण 7। कोई बोलेगा 15 7, तो अपनी उंगलियां गिन के देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 में से 7 निकाल के उनको दिखाना है। जब तक हम लोग किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक हम लोग कोई चीज अच्छे से नहीं कर सकते। करोगे बेटा फिर आप लोग प्रैक्टिस? आज दिन भर आप लोग मम्मी से उदाहरण पूछोगे, पापा से पूछोगे, भैया से पूछोगे, सबसे पूछना है और उंगलियों पे उनको घटाना करके दिखाना है, तुरंत उत्तर बताना है। ओके? हाँ, अगली क्लास में मैं आप लोगों के मम्मी पापा से भी पूछूंगा क्या इन्होंने घटाने का काम किया, क्या इनको घटाना आता है। मम्मी पापा से पूछने वाला हूँ। ओके चलो, हमारे पास क्या बोले हैं? हो जा रही है आप। ओके चलो, हम लोग अगला जो हमारा एक उदाहरण है, इसको हल करते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ नया बताऊंगा। 26 ऋण 8 क्या है? 26 ऋण 8। अभी मेरे पास 26 स्टार की माला है। 26 स्टार की माला है। इसमें से मुझे कितने स्टार निकालना है बेटा? 8 स्टार। कितने स्टार निकालना है? 8। अभी मैं अपनी उंगलियों में 26 भी गिन सकता हूँ, दोनों उंगलियों इसको लेके, और 26 में से 8 लाइन कट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर माला बनाया है, इसके लिए मैं माला से आप लोगों को बताऊंगा। ओके,
तो ये 26 स्टार है, इसमें से मुझे 8 स्टार निकालना है। ये देखो मैं 8 स्टार निकालने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दिए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टार निकाल दिए। अभी बचे कितने स्टार है हमारे पास? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टार बचे। स्टार बचे 18। सही है जी सर। वेरी गुड। तो क्या मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए तो आप लोगों को हल करने आएंगे? करोगे बेटा आप लोग? वेरी गुड। हाँ चलो मैं अभी आप लोगों को एक अलग से घटाने का उदाहरण बना के दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग मुझे वैसे ही घटाना करके दिखाना है। ओके बेटा, इसको ये समझ में आया सबको? हाँ सर। 12 ऋण 6 बराबर 6, 9 ऋण 4 बराबर 5, 18 ऋण 7 बराबर 11, ऋण 8 बराबर 18। ये उदाहरण हम लोगों ने हल किए। अभी मैं इसको मिटाऊं? नहीं क्यों? क्यों? नहीं हुआ है। अरे आपको लिखना है नहीं, अभी नहीं लिखना है आपको। 2 मिनट रुको। सर मुझे हम लोग को लिखने का साथ। हाँ लिखने का है तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ 1 मिनट। अभी देखो ये उदाहरण तो हम लोगों ने हल किए गिन के, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे इसको बोलते हैं आड़े विन्यास में लिखना। तो क्या बोलते हैं? आड़े विन्यास में। हम लोग उसको आड़े में लिखते हैं। इसी उदाहरण को हम लोग खड़े विन्यास में भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लिख सकते हैं? देखो हम लोगों ने संख्या पढ़ी है इकाई और दहाई की, पढ़ी है और दहाई है। जैसे क्योंकि ऐसा होता है, देखो 47 ऋण 4, अगर ऐसा उदाहरण दिया तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 4 दहाई 7 इकाई। 4 दहाई 7 इकाई गुण 4 अकेला है ना बेटा? 4 क्या है? अकेला है। अकेला है मतलब वो किस में आएगा? इकाई में आएगा कि दहाई में आएगा? इकाई में आएगा। अकेला है इकाई में आएगा, इसके लिए मैंने उसको इकाई में लिखा। आप लोगों को भी इस प्रकार से लिखने आना चाहिए, ठीक है। अकेला है तो इकाई, दुकेला है तो दुकेला मतलब 2 है तो इकाई और दहाई में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लिख लिया, लिखा। अभी इसको हल करना है बेटा। इसको हल करते समय क्या इस उदाहरण को हल करते समय हमें ध्यान देना है कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी होती है? इकाई से। कहाँ से करते हैं शुरुआत? इकाई से। इकाई में कौन है? 7 ऋण कितना है? 4। ये सब लोग ट्राई करो, जितना ज्यादा हम लोग ट्राई करेंगे उतना हम लोगों को आएगा। तो आप लोगों ने गिना अभी 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। अभी आई बारी दहाई की, आई बारी दहाई की। दहाई में से किसको घटाना है? 47 में से 4 घटाएंगे तो नहीं। दहाई देखो, दहाई में से किसमें से दहाई में कौन कौन है? चलो बताओ। दहाई में कौन है? ऊपर में 4 है, नीचे में कितना है? भी नहीं। अरे क्या भूल गए आप लोग? मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही तो पढ़ाया। कुछ नहीं का मतलब होता है 0। शून्य। वेरी गुड। कुछ नहीं का मतलब होता है
शून्य। तो 4 में से कुछ नहीं, मतलब शून्य गया तो कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। आप लोगों ने पढ़े ना, कुछ दिन पहले पढ़े ना, किसी भी संख्या में से शून्य को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उत्तर वही आता है। सही है? 47 ऋण 4 बराबर 43। क्या आया? 47 ऋण 4 बराबर 43। ओके, आएगा आपको? तो मैं यहाँ पर देखो एक दूसरा उदाहरण लिख रहा हूँ। ये वाह 58 ऋण 58 ऋण 7। क्या आप में से 9 ये देखो क्या करना पड़ेगा? उदाहरण मिला, उसके बाद हमको डब्बा बनाना पड़ेगा। डब्बे में ऊपर ऊंचाई और दहाई लिखना पड़ेगा। उसके बाद पहली संख्या लिखते हैं 5 दहाई 8 इकाई। 5 50 60 58 ऋण 7 इकाई। आप लोग डब्बे में लिख सकते हो इसको? मैंने कोई भी उदाहरण दिया तो लिख सकते हो। अभी इसमें हम लोगों को पहले इकाई को इकाई से घटाना है, फिर दहाई को दहाई से घटाना है। तो मैं अभी आप लोगों को 2 उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोग मुंह बंद करके यहाँ से देख के अपनी कॉपी में दोनों उदाहरण इकाई दहाई का बॉक्स बनाकर अभी लिखना है, लिख कर देखना है। ओके, आएगा? चलो मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। ये आपको लिखना है और ये मीटिंग कर हमारा खाता है। वेरी गुड, मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मम्मी पापा से बना के नहीं लेना है, मम्मी पापा से बना के नहीं लेना है। बेटा आप नहीं बना रहे हैं? पहले ऐसे करने दो। नीलम कौन है? नीलम, नीलम कमरे। हाँ, तो आपके साइड में कौन बैठा है? आपका भाई है ना? उसको लिखने के लिए बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, लिखो बेटा लिखो। सर ना सर। वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं मेरे, सब लोग काम करने में जुड़ गए। देखो वाह, वेरी गुड। वेरी गुड, आरती देवी ने लिखा और ये इसने भी, नीलम भी लिख रही है ना। बहुत अच्छे बेटा, आपने बॉक्स बना के बनाया है। और किसने बनाया है? कोई बनाया? और जल्दी बनाना। आशुतोष, संतोष। ओके 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 ओके, आरती देवी ने बनाया। बाकी लोग कोई? चलो बाकी लोग भी उसको बनाओ जल्दी जल्दी। मेरा दिखाई दे रहा है। सर मेरा दिखाई दे रहा है। सर यस यस, बहुत अच्छे बेटा। तो आप लोगों ने उदाहरण बना के लिखा है, बनाया आप लोगों ने उदाहरण, बहुत अच्छा। बॉक्स भी बनाया,
बॉक्स में लिखा, देखो इकाई में इकाई लिखना है, दहाई में दहाई लिखना है और ये उदाहरण हल करना है। उसके बाद आज आप लोगों को क्या करना है, अभी देखो आप सर लोगों को मेला पिछली दिखाई क्लास में दे मैंने रहा है। उदाहरण नहीं बेटा, आपने तो नीचे पकड़ा है ना, कॉपी आगे पकड़ो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अरे वाह, आपने भी बॉक्स बनाए हैं और संख्या भी लिखी है। इकाई दही नहीं लिखी शायद, लिखा क्या? इकाई इकाई दहाई नहीं लिखा आपने, है ना? ऊपर इकाई दहाई भी लिख रहा है ना। वेरी गुड बेटा, हर दिन लिखना है और क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। जो प्रैक्टिस करेगा वही अच्छे से कर पाएगा और उसको टीचर लोग सब लोग वेरी गुड, अच्छा बच्चा, ठीक है? यस सर। वेरी गुड बेटा। तो आपके किताब में जो है घटाने के कई सारे उदाहरण दिए हैं। किसने किसने किताब खोल के देखा है? किसने किसने किताब खोल के देखा है? मैंने हाँ, तो आपकी किताब में देखो बहुत सारे घटाने के उदाहरण दिए गए हैं। उन सारे उदाहरणों को आपको हल करना है, अपने टीचर को फोटो भेजकर उसको चेक करवाना है, लेकिन हल करते समय उसको सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। अगर सही तरीके से नहीं लिखा तो आप लोग उसको हल नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है? तो सब लोग सही तरीके से लिखोगे। हल करने के लिए अपने उंगलियों की जो लाइन है उसका यूज करोगे। गुड। ओके 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 ओके, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो आप लोगों को हाँ 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 दिख रहा है बेटा। देखते सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। अमन, अमन बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, देखा मैंने आपका, वेरी गुड। उसको हल करके अपने पापा को मम्मी को दिखाओ और अपने टीचर को फोटो भेजो। ओके बेटा, ओके। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने किताब में से कई सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को, घटाने के जो उदाहरण है उन उदाहरणों को आपको आज हल करना है। उसके साथ साथ अपने मम्मी पापा से उंगलियों पर गिनने की आप लोगों को उदाहरण उनको पूछना है, उंगलियों पर गिनने की प्रैक्टिस करनी है। करोगे? वेरी गुड। और बहुत सारे जो उदाहरण आपके किताब में दिए उसको हल करके अपने टीचर को भेजना है। और अभी भी अगर किसी को घटाना नहीं आता है, किसी को कुछ दिक्कत आती है, गिनने में दिक्कत आ सकती है, इकाई दहाई लिखने में दिक्कत आ सकती है, उदाहरण को हल करने में दिक्कत आ सकती है, तो आप लोग मुझे अगली कक्षा में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दूंगा पहले, और उस समय आप लोग पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं आया, सर मुझे वो नहीं आया, सर मुझे ऐसा नहीं आया, तो मुझे पूछ सकते हो। ओके ओके बच्चों? जी सर। ओके, तो आप लोगों को पूरा काम करना है। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।